हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम अपकमिंग बीपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग देख रहे हैं और आज उसी का थीम 3 है। अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं देन वी हैव क्रिएटेड ए प्लेलिस्ट मेंस थ्रू पीवाईक्यू। वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह रिपीटेडली बीपीएससी लिमिटेड सवाल ही पूछती है। पिछले दो थीम्स में, जिसमें एक ट्राइबल रिवोल्ट था और उससे पहले चंपारण, हमने ईयर वाइज आपको दिखाया और हम फिर उसके बाद आंसर्स भी लेते हैं लाइव एंड देन वी ट्राई टू राइट कि कैसे इसमें फ्रेम किया जा सकता है। वी जस्ट ब्रेन स्टॉर्म और फिर उसको चीज़ों कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं एंड वी ट्राई टू राइट आंसर। आज उसी सीरीज में ये थीम 3 है। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो रिपीटेडली बीपीएससी यही सवाल पूछते रहती है। और जैसे अभी आपका डिलेड हो गया है 72 या फिर अपकमिंग आप फ्रेशर भी हैं या पहले से भी मेंस लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मेंस आपका बहुत ज़रूरी है। लगातार होता भी यही है, एस्पिरेंट प्री की तैयारी करते हैं, रट्टा लगा के किसी तरह क्वालिफाई भी कर लेते हैं प्री, एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस ऑलमोस्ट 90% या उससे भी ज़्यादा लोग ब्लैंक हैं मेंस के मामले में। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट एक्चुअली कमीशन इज गोइंग टू आस्क। अब ये चीज़ें पता होती है आपके पीवाईक्यू से, इसीलिए जितने भी पीवाईक्यू हैं 63rd से हमने 71st तक लिया है और रिपीटेडली उसके सवाल हम पहले देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है एंड देन वी ट्राई टू राइट आंसर। और फिर इसके एंड में आपको एक मॉडल आंसर भी मिलता है। मॉडल आंसर है वो और आपका नोट्स भी है, दोनों तरह से आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज करिए पिछले लेक्चर में जैसे ट्राइबल रिवोल्ट हमने देखा, तो ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में एवरी डिटेल उस नोट्स में आपको मिल जाएगा। और सवाल का जो डायमेंशन है वो भी बहुत लिमिटेड है। जैसे आप नोट्स को पढ़ लेंगे या मॉडल आंसर को पढ़ लेंगे तो जो अपकमिंग क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाले बीपीएससी मेंस में वो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। अच्छा, ये सारा जो नोट्स है और जो इसके पीडीएफ्स हैं आप एक्सेस कर सकते हैं सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर। वहाँ पर आप ऐप में जाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो बीपीएससी का टैब मिलेगा। वहाँ पर फ्री रिसोर्सेस में हमने इसे अभी लिस्ट कर रखा है और अभी फ्री है। जब तक फ्री है इसको एक्सेस करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और वंस यू आर एप्ट विद दिस आंसर राइटिंग, फिर आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। दिस मॉक टेस्ट, और उसमें ऐसे भी इंक्लूड होगा, है ना, मॉक और सारा ऐसे स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज होगा। तो आप कितना लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, उसका इवेल्युएशन भी ज़रूरी है। जब आप वीडियोस देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि मैं आंसर लिख लूँगा, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो ज़्यादातर एस्पिरेंट को वो एक दिक्कत पेश आता है इसमें। तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन देखते हैं इस थीम में क्या क्या पूछा गया है और फिर हम देखेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू राइट द आंसर। और कोई स्पेशल देखिए एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है कि आपको ऐसा ही आंसर लिखना है। जो भी क्वेश्चन के डिमांड है वो अगर आप डिमांड फुलफिल करते हैं, जितना सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज हो सकता है वही बेस्ट आंसर होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा ज्ञान भी आपको नहीं दिखाना कि हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स आते हैं, हमें बड़ी अंग्रेजी आती है, वो भी कोई काम करनी है, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है और आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, फजार्डली कुछ से कुछ चीज़ें लिख देते हैं या किसी पार्ट को एड्रेस ही नहीं करते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ गुड वे टू राइट। तो धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों को हम सीख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आज जो थीम 3 है वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, इसके पहले हम आज क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एक क्वेश्चन को लेंगे एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल सो दैट जो आपका, जैसे हमने बात किया, रिमेनिंग भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो ये देखिए, इससे पहले थीम्स हम देखते हैं। थीम्स का क्या मतलब है कि जो इंटायर हमने आपने पहले से अगर फॉलो किया है तो आप इसको देख रहे होंगे कि हमने इंटायर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज या सिलेबस कह सकते हैं, उसको हमने थीम वाइज डिवाइड किया है। तो ये जो आज का लेक्चर है ये थीम 3 में आता है। अब इसमें क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं, जो आपका ये थीम है वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, उसको देखिए। सबसे पहले देखिए 63वीं, 65वीं, 67वीं एंड देन 68वीं में भी है और 69वीं में और फिर 70वीं और 71वीं, यानी लगातार एक आध साल अगर मिस होता है तो होता है, नहीं तो अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड सेम चीज़ सिलेबस से उठाकर पूछ दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें देखिए, जो हमने ये चीज़ आपको मेंशन की, डिफरेंट ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं, अब उसमें क्या क्या पूछा गया है तो ये हमने पहले लिस्ट कर दिया। फिर उसमें पैटर्न क्या है कि बार बार टाइम पीरियड के साथ थोड़ा बहुत डायरेक्टिव वर्ड्स का चेंज होता है, लेकिन जो कोर है कंटेंट का वो आइडेंटिकल है। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा, अभी हम देखेंगे डायरेक्ट वी विल सीधा रिस्पेक्टिव सालों के सवाल हमने एक जगह क्लब कर रखा है, वहाँ से हम उठा के देखेंगे कि सच में ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर नोट्स में लिख रखा है। इसमें आप सीधा सीधा 1857 से लेकर 47 तक जो भी वेस्टर्न एजुकेशन में, या एजुकेशन कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम जो भी हुआ सारा वेस्टर्न एजुकेशन में ही इंक्लूड होगा, चाहे वो वुड्स डिस्पैच से लेकर आप इंडिपेंडेंस तक उठाकर देख सकते हैं। तो हम एक बार क्या करेंगे, होलिस्टिकली आपका 57 से लेकर 47 तक यहाँ से देख लेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं एजुकेशन में। और फिर जो भी सवाल है रिपीटेडली, एक तो बहुत ज़्यादा घुमाती नहीं है बीपीएससी, ये आपके लिए फ़ायदा है। और फिर वहाँ से जो भी पूछा जाएगा वी विल आंसर देम। अब किस तरह से है एक बार वो देख लेते हैं कि क्या कुछ असल में पूछा गया है।
तो ये क्वेश्चंस का सेट है और जैसे हमने थीम में लिख रखा है ईयर वाइज, उसी तरह से ये क्रोनोलॉजिकली चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 1857 से लेकर 1947 तक। यानी ये सीधा सीधा पूरा टाइमलाइन आपसे पूछ लिया है। यानी 38 मार्कर में है, तो इन डिटेल जब आप ये चीज़ तैयार कर लेते हैं अगर एक बार, तो एक बार के आपके इस क्वेश्चन के ही प्रिपरेशन में रिमेनिंग सालों का सवाल हो जाता है। ये पूछा गया था 63 में। अब अगर पीवाईक्यू आप करके जाते हैं तो देखिए क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट फिर उठा के देख लीजिए, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बिहार, है ना, 58 से लेकर 1914 तक, सेम टू सेम सवाल है वर्ड बाय वर्ड। हमने पहले भी बात की है कि थीम जो है कंटेंट का, क्वेश्चन का, वो हार्डली कोई चेंज उसमें देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत पूछने के, कहीं डिस्कस कह देगा, कहीं क्रिटिकली कमेंट कह देगा, कहीं एनालाइज कह देगा, तो वो तो उतना आपको पता ही है। फिर ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल जोड़ दिया है बिहार में बिटवीन 57 से 47। अब टेक्निकल का मीन्स जो भी उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज बने या मेडिकल कॉलेजेस बने या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बने या अदर देन जो जनरल होते हैं डिग्री वाले कॉलेजेस, उसके अलावा जो हुआ वो सारा टेक्निकल में आ जाएगा। तो थोड़ा सा, और जब हम मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इनसाइड आउट हर तरह के एजुकेशन को पढ़ेंगे ना, यहाँ टेक्निकल माइनस करके तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए सवाल में भी सिंपल थोड़ा सा टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार जोड़ दिया गया है, बट द कंटेंट इज अगेन सेम। 1857 से 47 के मध्य बिहार के पाश्चात्य और तत्काल तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। काफ़ी कोर हिंदी है, इतना समझना नहीं है, बस क्रक्स ये है कि आपसे एजुकेशन के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट आइए, फिर से 38 मार्कर में, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल और क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। ऑब्वियसली सेम ही सवाल है। फिर आइए नेक्स्ट ईयर में, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। यानी जो आपके सिलेबस में दे दिया है मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। और हमेशा से देखिए, कोई भी आयोग हो, बीट यूपीएससी हो कि स्टेट का पीसीएस हो, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन आ रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो जो सिलेबस दिया है वहाँ से डेविएट भी नहीं होती। आप यूपीएससी में भी देखिए, रिपीटेडली एक ही चीज़ पूछती है। अगर आप उस वहाँ भी पीवाईक्यू आपने मास्टर किया है तो आप प्री भी कर सकते हैं, आप मेंस भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर मिसिंग द पीवाईक्यू तो आपका होल्ड खत्म होता जाएगा एग्जाम से। तो इसीलिए भी हमने इसको शुरू किया है। नंदलेस हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है फिर से, है ना, बिहार में फिर से देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और फिर से ये आपका वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट बिहार में। यानी सवाल में कोई चेंज नहीं, फॉर वंस अगर आप तैयार कर लेते हैं, एवरी टाइम यू विल बी एबल टू आंसर। ये हमने इसलिए आपको रॉ सीधा उठा के दिखा दिया क्वेश्चन से कि जो हमने थीम प्रिपेयर किया है उससे कई बार लगता है लोगों को कि पता नहीं ये है कि नहीं है, या किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अभी भी हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप्स में या टेलीग्राम में मैसेज आते हैं कि क्या सर कर लें पीवाईक्यू तो हो जाएगा। आपके सामने हैं चीज़ें एविडेंटली। तो अगर आप पीवाईक्यू करेंगे यू आर हाफ डन या उससे ज़्यादा भी। अब चूंकि बहुत ज़्यादा घुमाती भी नहीं है आयोग और घुमाएगी भी नहीं आगे, उसको सिलेबस से अडेयर भी करना है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन शेपिंग बिहार का जो नेशनलिस्ट लीडरशिप हुआ, या बिहार का इकोनॉमी को शेप करने में किस तरह से एजुकेशन हेल्प की, या बिहार के कल्चर में क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ। तो डायमेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। या एक कंपेरेटिव पूछ लेगा क्वेश्चन वेस्टर्न, या फिर जो उस टाइम इंडिजिनस एजुकेशन चल रहा था, या अभी भी जो इंडिजिनस एजुकेशन है हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ 1857 से लेकर ऑनगोइंग प्रोसेस है, मान लीजिए जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यहाँ से हेवली इन्फ्लुएंस हुआ और आज का भी एजुकेशन इसी तरह से काम करता है, ये पूछ सकती है। तो हम क्या करेंगे, सारा सवाल जो है इसको लिखने की पहले कोशिश करेंगे एंड देन वी हैव मॉडल आंसर। जैसे हमने ये सवाल लिया है कि 63वीं बीपीएससी मेंस में जो पूछा है, ट्रेस द कोर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार 1857 से लेकर 1947 तक। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, फिर उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, फिर क्या उसमें चेंजेस आए, एंड देन वी विल कंक्लूड। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ हालांकि देखेंगे। अभी इस लेक्चर में धीरे धीरे हम यूज टू हो रहे हैं कि आप मेंस से रेडी होइए अपने आप को, कि मेंस का जो आपका काम है, अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं तो आप आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर सकते हैं आसानी से। सो दैट्स वाई हमने ये सीरीज भी शुरू की है। और थोड़ा सा अभी लोगों को पता नहीं है, या अभी प्री में हमेशा की तरह ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि प्री देखते हैं, फिर प्री से मेंस के बीच में जो गैप होता है, यहाँ हम तैयारी कर लेंगे, फिर इन रियल होता कुछ है नहीं है, फिर से लोग प्री में लग जाते हैं और इस तरह से इन्फिनिटी लूप चलता रहता है। तो वन एंड ओनली सॉल्यूशन इसका है कि आपको एक बार ना एक बार मेंस रेडी होना होगा। तो अभी जब ये प्री पोस्टपोन्ड हुआ है
सेकंड का, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को थोड़ा रेडी कर लें। और बाकी इसके मॉडल आंसर्स हैं, सारा कुछ जैसे हमने आपको बताया। सेलेक्ट सिविल्स ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ बीपीएससी सेक्शन में आपको चीज़ें मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और फिर मॉक टेस्ट भी होगा, चाहे आप अभी इनरोल कर लीजिए या फिर प्री के बाद। डेफिनेटली यू विल हैव टू राइट आंसर्स। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे याद करने की चीज़ों को, उतना ज़्यादा बेहतर आंसर लिख पाएंगे। फिर स्ट्रक्चर करना और वो टाइम के साथ ही होता है, इसीलिए आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा, इसका देयर इज़ नो स्केप। तो यही कुछ था, और इसका हम नेक्स्ट वीडियो में मे बी कल या डे आफ्टर टुमारो हम कोशिश करेंगे कि फिर से इसका एक क्वेश्चन लें, उसको एनालाइज करें और फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो यही कुछ था, और पढ़ते रहिए। बाकी आपकी कोई और क्वेरी हो, कुछ और आपको बात करनी हो या जानना चाहते हो, तो 7992290065 ये सेलेक्ट सिविल्स का ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।